नमस्कार। आज से हम मस्तिष्क रेखा की यात्रा, एक सफ़र मस्तिष्क रेखा की जानकारी का चालू करते हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने मस्तिष्क रेखा के बारे में बताया कि मस्तिष्क रेखा को मातृ रेखा शब्द कहा जाता है। मातृ रेखा क्यों कहा जाता है, माता से इसको जोड़ के क्यों देखा जाता है, उसके बारे में मैंने चर्चा किया था। जो ये वीडियो नहीं देखे हैं वो ज़रूर देखिए। बहुत बेसिक फंडा है और बहुत ही काम का फंडा है वो, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, हाथ में 3 मुख्य रेखाएं होती हैं, जैसा कि आप सबको पता है। जो भी केमिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं ये चीज़ को पता है उनको। 3 मुख्य रेखाएं होती हैं, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा। अब अपने को जो काम है ना, ये मैं अभी 3 मुख्य रेखाएं आपके सामने ड्रॉ किया हूँ, लेकिन आज का हमारा जो चैप्टर है वो है मस्तिष्क रेखा। इसमें होता क्या है, आप जो जीवन में कुछ भी फैसला लेते हैं, कोई भी इंसान जीवन में कोई भी फैसला लेता है वो 2 तरीके से लेता है, परिस्थितियों के देश काल के हिसाब से। एक भावनात्मक फैसला लेता है यानी दिल से, ये आपको दिल को प्रेजेंट करता है, ठीक है। ये आपके दिमाग को प्रेजेंट करता है। आप ऐसे सरल शब्द में समझिए। तो हर इंसान के लिए दिल और दिमाग के बीच में जो तालमेल है ना, वो बराबर होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कहीं ना कहीं आदमी कोई भी चीज़ में कम होने से या उसका समावेश होने से कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आता है। लेकिन इनका समावेश भी कभी ना कभी कोई परिस्थिति में अच्छा भी कहलाता है। जहाँ पे आपको भावनात्मक रूप से फैसला लेना है, वहाँ पे भावना का प्रधान होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वहाँ आप दिल से लेंगे, दिमाग से फैसला लेंगे तो हो सकता है वहाँ गलत हो जाए। इसीलिए ये नहीं कह सकते कि इन दोनों का दोनों का समावेश अच्छा होगा या दोनों का समावेश ख़राब होगा। ऐसा कहना तो एकदम सही नहीं है। लेकिन ज़रूर आज के परिवेश में, कलयुग के परिवेश में दिल से फैसला लेना सही नहीं कहा जाएगा और कहीं ना कहीं ये गलत ही ठहरता है। अपने व्यक्तिगत जीवन को छोड़ के बाकी जीवन में हम बात करें, सांसारिक जीवन की बात करें, तो इसका समावेश बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहा जाएगा। आदमी उस समय में गलत फैसले ले बैठता है। इसीलिए जो फंडा ये है कि मस्तिष्क रेखा का कभी भी हृदय रेखा के पास एक दूसरे को काट देना, यानी कि मस्तिष्क रेखा अगर हृदय रेखा को काट दे या उस पे जाके मिल जाए, ये दोनों कंडीशन को सही नहीं कहा जाता। ये एक्चुअल में एक नदी की 2 धारा है, नदी की 2 किनारे हैं, जिसका मिलन ना होना ज़्यादा सही मैं मानता हूँ और ये ज्योतिष भी मानता है। तो ये आपका दिल और आपका दिमाग दोनों पैरेलल चलना चाहिए। अगर कभी भी एक दूसरे से मिल जाएं या एक दूसरे को काट दें तो हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जीवन में देखने को मिलता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, मस्तिष्क रेखा का उद्गम और मस्तिष्क रेखा का समापन। ये जो 3 चीज़ें हैं उस पे हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो उससे पहले ना देखिए, उससे पहले मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा। ये आपकी मातृ रेखा हो गई, मस्तिष्क रेखा मतलब मातृ रेखा, और ये आपकी पितृ रेखा हो गई। हालांकि इस पे भी मैंने पहले से डील किया हुआ है। बहुत लोगों के हाथ में आपको ऐसा मिलेगा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा, ये दोनों के बीच में गैप मिलेगा। थोड़ा गैप अगर है तो सबसे उत्तम कंडीशन कहा जाता है इसको, ठीक है। थोड़ा गैप है तो, क्योंकि ऐसा आदमी जो है एक रूढ़िवादी परंपरा या एक जो बरसों से चली आ रही परिपाटी, जो नियम कानून बना है, जो दायरा बना है, उससे हटके सोचने वाला होता है। नवीन विचारों का द्योतक है ये, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा मिले कि आपको जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा आपको एक साथ मिले, जैसे इस चित्र में मैंने बताया, तो इसको भी मैं अच्छा ही बोलूँगा, इसको ख़राब नहीं बोलूँगा। अगर दोनों एक दूसरे पे एक ही पॉइंट पे मिलकर, अभी जो मैंने फिगर बनाया शायद ये एकदम सही तो नहीं बोलूँगा। मान लीजिए ये दोनों आपका मैच है, ठीक है, एक पॉइंट पे जाके ये दोनों मैच हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में ये बहुत अच्छी स्थिति होगी। और बच्चा संस्कार को, माता पिता को, बड़ों को आदर देगा, उनके मूल्यों का ध्यान रखेगा, अपने नैतिक मूल्यों का, अपने परिवार के नैतिक मूल्यों का ध्यान रखेगा, ऐसा कहा जाएगा। लेकिन अगर एक स्थिति और आएगी जब आपका मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा एक दूसरे से काफ़ी दूरी तक मिल के चल रहा है, इतनी दूरी तक एक दूसरे के साथ मिल के चल रहा है, जितनी दूरी तक ये एक दूसरे से मिल के साथ चलेंगे, चाहे यहाँ तक चले या यहाँ तक चले, जहाँ तक से भी ये मिलेगा, उतने दूर तक आपके जीवन में आपका स्वतंत्र मानसिक विकास नहीं हो पाएगा। आप दूसरों के अधीन होकर चलेंगे, दूसरों के अधीन होकर फैसला लेंगे। कहने का मतलब आपका जो विकास है वो नहीं हो पाएगा। ऐसे समय तक आदमी प्रोग्रेस नहीं कर पाता है, ठीक है।
तो ये दूसरी स्थिति हो गई। जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बीच में बहुत थोड़ा सा अंतर है, दोनों का उद्गम सेपरेट है, तो ये अच्छी कंडीशन है। लेकिन अगर आपको ऐसा मिले कि मस्तिष्क रेखा यहाँ पे है और जीवन रेखा यहाँ से चालू हो रही, मतलब दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलेगा आपको, तो ये फिर अच्छा नहीं है। फिर ये ऐसा आदमी उद्दंड होगा, ना तो अपने नैतिक मूल्यों का ध्यान रखेगा, ना अपने संस्कारों का ध्यान रखेगा। ये बगावत करने वाली स्थिति है। ऐसे लोग प्रेम वगैरह में पढ़ते हैं तो लव मैरिज करना, ऐसे लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं। मतलब जो होता है ना, समाज के बंधन को तोड़ के अपने हिसाब से जीना, अपने हिसाब से काम करना, दूसरों की ना सुनना, जो सही लगता है वो खुद को जो सही लगा वही करना, ऐसी जो स्थिति है, बड़े जिद्दी झगड़ालू किस्म के ऐसे लोग देखे जाते हैं। ठीक है, तो ये दूसरी स्थिति हो गई। और एक स्थिति मैंने बताया जब पास है तो सबसे अच्छा, और अगर एक बिंदु पर मिल के चल रहा है तो भी अच्छा है। लेकिन अगर ये पैरेलल कंटिन्यू बहुत लंबे समय तक जुड़ के चले, जैसे ये जुड़ के चल रहा है इतने लंबे समय तक, मस्तिष्क रेखा मान लो, तो ये फिर स्थिति अच्छी नहीं कहलाएगी। ऐसे समय तक आदमी प्रोग्रेस नहीं कर पाता है। तो ये उद्गम से रिलेटेड कुछ जानकारी हो गई, दोनों का मिलान से संबंधित जानकारी हो गई। अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा को मैंने कहा कि कभी भी एक दूसरे से जाके मिलना नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति मिलती है तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। चाहे कहीं पे भी मिले, सूर्य के नीचे मिले, शनि के नीचे मिले, बुध के नीचे मिले, कहीं पे भी मिले तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। ऐसे समय में आदमी अपना ये क्या कर रहा है, मस्तिष्क रेखा जाके समर्पित हो रही है किसको, हृदय रेखा को। हृदय रेखा तो अपने स्थान पे है, मस्तिष्क रेखा जाके समर्पित हो रही है। मतलब आप भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाएंगे, आपका मस्तिष्क काम नहीं करेगा। तो ऐसे समय में आदमी ऐसी कुछ चीज़ें कर जाता है जो उसका मस्तिष्क नहीं कराना चाहता है, उससे वो अपनी भावनाओं के अधीन बह के कर जाता है। अब जैसे कि मान लो इसका शुक्र और मंगल बहुत ज़्यादा तेज है, बहुत ज़्यादा कामुक प्रवृत्ति है, हाथ में बहुत ज़्यादा दुर्योग है, तब ये क्या करेगा, अचानक से अपने भावनाओं के अधीन बह के कुछ गलत काम कर लिया, कुछ बलात्कार जैसी स्थिति को जनरेट कर लेना चाहते हुए भी उसके मन में उस समय ऐसा उन्माद पैदा हुआ, उसके अपने इमोशंस को काबू नहीं कर पाया, दिमाग को काबू नहीं कर पाया, और भावनाओं में जो फ्लो में चल रहा था उसी फ्लो में वो अपनी इच्छाओं के अधीन आके उसने गलत स्टेप कर लिया। उसके बाद जीवन भर पछताना पड़ा उसको। ऐसी स्थिति, ये तो अगर आपराधिक प्रवृत्ति की बात। मान लो ये अपराधी नहीं है, ठीक है, मान लो ये अपराधी नहीं है, इसकी कुछ इच्छा है, कुछ चाह है, इसको बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी है, तो ऐसे समय में अपने दिमाग का इस्तेमाल न करके अपनी भावना उस समय जो उसके दिल में आया वो दिल की सुन लिया और दिल की कर दिया, बाद में पछताया या चीज़ें और ख़राब हो गई उसकी। तो ऐसी स्थिति को ये बताता है, यानी कि आपका दिमाग का समर्पित हो जाना दिल को, और फिर दिल प्रभावी हो जाता है। और दिल कभी भी प्रैक्टिकल होकर नहीं सोचेगा, उसको जो मन में जो उस समय उन्माद आया है उसके अधीन होकर वो काम करने लगेगा, है ना। तो ऐसी स्थिति को आप समझ रहे हैं मेरी बात में जो समझाना चाह रहा। तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। ऐसी स्थिति आपको एक बहुत बड़ा पछतावा देगी लाइफ में। ऐसे समय में इंसान जो बिना सोचे समझे कुछ कार्य कर जाता है और उसके बाद में बहुत लंबे समय तक उस कार्य को लेके पछतावा होते रहता है इसको, ठीक है। ये एक स्थिति हो गई। अब दूसरी स्थिति में आते हैं उद्गम समापन से संबंधित। देखिए, अब मान लो आपको ऐसी मस्तिष्क रेखा मिली, पहले इसको बताने से पहले ना एक लाइन और डील करते हैं ताकि और इजी होगा। मस्तिष्क रेखा का जितना लंबा होगा उतना अच्छा हम मानते हैं, ठीक है। और मस्तिष्क रेखा का चंद्रमा पे नत होना सबसे सुंदर कंडीशन कहा जाता है। वो कारण है इसका, क्योंकि आपके मस्तिष्क में कल्पनाशीलता होनी चाहिए। अगर आपके में कल्पनाशीलता नहीं है तो आप सपने नहीं देख सकते, अपनी महत्वाकांक्षा को पाने के लिए आप ड्रीम नहीं पाल सकते। तो हर इंसान के अंदर में एक कल्पनाशीलता, एक विचारों का जो लहर है दिमाग में, वो होना चाहिए ताकि हम लक्ष्य को हासिल कर सके। तो ठीक है, तो चंद्रमा की तरफ इसीलिए झुका हुआ, उसके अंदर कल्पनाशीलता, उसके अंदर भावनात्मक विचारशीलता, ये जो चीज़ें हैं ये चंद्रमा से हमको मिलती हैं। इसीलिए चंद्रमा में झुका हुआ मस्तिष्क रेखा को अच्छा कहा जाता है। लेकिन अब मान लीजिए यहीं पे एक और कंडीशन जनरेट हुआ। मैंने कहा कि ऐसा होना चाहिए। अब आपका मस्तिष्क रेखा बहुत ज़्यादा चंद्रमा पे झुक गया, तब
जितना ज़्यादा ये मस्तिष्क रेखा चंद्रमा में झुकते जाएगा, उतनी ज़्यादा आपके जो विचार हैं, जो आपके मस्तिष्क है, उसमें कल्पनाशीलता का प्रभाव बढ़ते जाएगा। अब ज़्यादा झुकने के कारण से ऐसा आदमी क्या होगा, इसमें अपने आप में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ आएंगी। मान लो कोई साइंटिस्ट है, कोई शोध करता है, तो उसके लिए तो ये अच्छी चीज़ें हो गई। कोई साहित्यकार है, कोई कवि है, उसके लिए अच्छी चीज़ें हो गई। अपनी कल्पना के आधार पे उसका टैलेंट बढ़ेगा, वो विचारों में बहुत ज़्यादा डूबता जाएगा, उसके तत्वों में डूबता जाएगा, उसके लिए ये अच्छी स्थिति है। लेकिन एक नॉर्मल इंसान के लिए तब ये बहुत ज़्यादा सेक चिल्ली हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ख्याली बिस्तर पे बैठ के मर्सिडीज़ ऑडी में घूम के आ जाएगा। ये कर्म कुछ करेगा नहीं, ठीक है ना, खाली सपने ज़्यादा देखेगा। तो हमको मेन सार बात यहाँ से लेना है। बाकी अब वो सपने अच्छे देखेगा कि ख़राब देखेगा, कि वैज्ञानिक होगा, कि खाली सेक चिल्ली होगा, उस पर हम अभी नहीं जा रहे हैं। अपने को जो मेन पॉइंट क्या मिल रहा है, कल्पनाशीलता उसके अंदर में प्रभावी रूप से आती जाएगी। जितना हम चंद्रमा के नीचे जाते जाएंगे, उतना ज़्यादा कल्पनाशीलता आती जाएगी। अब बहुत ज़्यादा कल्पनाशीलता तो एक पागल भी होता है, अपने ही धुन में कल्पना में डूबे रहता है ना। तो ये पागलपन को भी बताता है, ये आपके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी बताता है, और ये आपके अंदर में कल्पनाशीलता को भी प्रभावी रूप से करता है। तो अपने को मेन पॉइंट यहाँ से क्या उठाना है, हम जितना ज़्यादा चंद्रमा पे झुकेंगे, जितना ज़्यादा चंद्रमा पे डूबेंगे, उतनी ज़्यादा हमारे अंदर में कल्पनाशीलता, विचारशीलता बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। ऐसा आपको समझना है। बाकी अब हाथ को देखने से रिजल्ट आप जैसे गेन करेंगे। मान लीजिए अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के लिए समझाता हूँ। ये आपकी मस्तिष्क रेखा इतनी डूब गई, आपको बुध में एक स्टार बना हुआ है, ठीक है। बुध में स्टार होना कुछ खोजी प्रवृत्ति को बताता है। इंसान के अंदर कुछ जानने का जिज्ञासा होता है, कुछ खोजने का, ऐसा बोल सकते हो, है ना। ये दोनों संयोग है, तो हो सकता है बहुत अच्छा ये वैज्ञानिक कुछ बनेगा, कुछ खोज करेगा जीवन में। ज़रूरी नहीं कि पढ़ा लिखा ही होगा, कुछ किसान भी हो सकता है, कोई मैकेनिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो अच्छा कुछ आविष्कार कर दे, है ना। ऐसी चीज़ें तो उसके लिए प्रभावित अच्छा हो गया। अब मान लो अब आपको ये मिला, अब आपको मिला क्या, अंगूठे का 2 फैलेंज होता है, एक फैलेंज बहुत छोटा है ये वाला, और ये वाला फैलेंज बहुत लंबा है। तो ये प्लानिंग को बताता है आपका, और ऐसा है। तो ये आदमी बहुत प्लानिंग करेगा, और मंगल का पर्वत अच्छा नहीं है, ठीक है। मंगल का पर्वत यानी साहस जीवन में, तो साहस कुछ करेगा नहीं है, प्लानिंग बहुत कर रहा है, साहस नहीं कर रहा है, और विचारशीलता में डूबा हुआ। तब से एक चिल्ली वाली हरकतें हो गई है। तो ऐसे आपको समझना है अंतर को। चलिए अब ये पॉइंट को आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा मस्तिष्क रेखा जितना ज़्यादा बड़ा होगा, जितना ज़्यादा लंबा होगा, चाहे ये मंगल पे जाए चाहे कहीं पे भी जाए, मस्तिष्क रेखा अगर लंबी है आपकी, तो आपकी जो आपका जो सोच है, ये बड़ा ही सोच होगा, आपका सोच बड़ा होगा, आपके अंदर में चीज़ों को समझने का ललक ज़्यादा होगा, आप ज़्यादा सफल होंगे, ठीक है ना। यानी हम मस्तिष्क का विस्तार को देख रहे हैं। इससे एक प्रभावशाली मस्तिष्क होगा इसका, जिसका लंबा है वो। जिसका छोटा है उसका सोच छोटा होगा, ज़्यादा प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएगा। ये हम जीवन में बहुत सारा प्रेशर लेके चलते हैं, हमारा जीवन का नाम ही प्रेशर है। तो मस्तिष्क रेखा लंबी है तो ऐसे लोग जो है ना बहुत प्रेशर लेके काम कर सकते हैं, बहुत जवाबदारी वाला काम भी कर सकते हैं। लेकिन जिसका छोटा होगा उसके में प्रेशर लेने की कैपेसिटी ही कम है, तो ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर दोगे तो क्या होगा, वो आदमी विस्फोटक हो जाएगा, फिर झगड़ा लड़ाई करने लगेगा, फिर वो उसका साहस धैर्य उसका जवाब दे देगा। ऐसी स्थिति को ये बताता है। तो जितनी छोटी मस्तिष्क रेखा है तो आपका छोटा सोच को बताता है, आपके अंदर में ये छोटा सोच हो गया, ठीक है। और वैसे ही हर जो तीनों मुख्य रेखाएं अपने आप में, तीनों के तीनों मुख्य रेखाएं जो होती है ना, तीनों के तीनों मुख्य रेखाएं आयु को भी प्रदर्शित करती हैं। तो मस्तिष्क रेखा का छोटा होना आपको अल्पायु को भी बताता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, मस्तिष्क रेखा का छोटा आपको आपकी विचारशीलता यानी कि आपका जो मानसिक विस्तार है, जो दृष्टिकोण है आपका, उसको छोटा कर देगा। छोटी सोच रखने वाले लोग ऐसे लोग होते हैं, ज़्यादा प्रयत्न ही नहीं करना, ऐसी स्थिति को आएगा। अब मान लो इसमें एक कॉम्बिनेशन और भी मैं बता देता हूँ। मान लो शनि पे संतोष की रेखा और मस्तिष्क रेखा छोटी, तब जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, फिर ये इसके अंदर महत्वाकांक्षा नहीं होगी। ये गुरु का पर्वत अगर ख़राब है, संतोष की रेखा और ऐसी है, तो इसके अंदर महत्वाकांक्षा नहीं है,
पर्वत दबा हुआ है तो महत्वाकांक्षा नहीं है इसके अंदर में, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है वाली स्थिति में फिर जिएगा, ये अपने आप को विस्तार करने का सोचेगा ही नहीं, ऐसी स्थिति को कर देगा। अब मान लो पर्वत बहुत उभरा हुआ है, इसका बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी है, अब मस्तिष्क रेखा छोटा है तो प्रेशर तो उसके दिमाग में बहुत है, बहुत कुछ हासिल करना है उसको, उसके दिमाग में ऐसा है, गुरु उससे कराना चाहता है, लेकिन मस्तिष्क का सपोर्ट नहीं, तो क्या होगा, तब ये गुस्सा होगा, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आएगा इसके अंदर में। चीज़ें जब नहीं होंगी, आपके हिसाब से नहीं होती हैं, आप कर नहीं पाते हैं, तो क्या होता है आपके अंदर में, आप फिर विस्फोटक होने लगते हो, तो ऐसी स्थिति को जनरेट कर देगा। तो हम सार बात उठाते हैं, जो सेंस है हमारा क्या, छोटी मस्तिष्क रेखा हमारी छोटी सोच को, हमारी आयु में अगर बात करें तो अल्पायु को, और हमारे अंदर में प्रेशर बर्दाश्त करने की क्षमता में कमी, ये सारी चीज़ों को बताएगा, ऐसा आपको समझना है, ठीक है ना। अब हम आते हैं अपने उद्गम समापन से संबंधित पॉइंट पे। ये ज़रूरी था, ये अगर नहीं बोलता तो चीज़ें अधूरी हो जाती, इसीलिए मैंने ये चीज़ें पहले इंक्लूड किया। अब लाइन में आप लाइन से सुनते जाइए और अपने हाथ में देखते जाइए, अगर ऐसी स्थिति है तो क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, मान लीजिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि मस्तिष्क रेखा का कभी भी हृदय रेखा को काटना या जाके मिलना अच्छा नहीं मानते हैं, कभी भी नहीं मानते हैं, ठीक है, ये आपको प्रॉब्लम देगा ही देगा। अभी मान लो आपको मस्तिष्क रेखा किसी की ऐसी है कि उद्गम तो सही था और जाके शनि की तरफ में मुड़ गई है, वो शनि पर्वत पे जाके ख़त्म हो रही है, ऐसी मस्तिष्क रेखा आपको मिली। ये 3 मुख्य रेखा मैं बना देता हूँ, ऐसा 3 मुख्य रेखा है, उसका ऐसा बना हुआ है, तब क्या होगा, तब ये फिर इसको एक तो मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा, हृदय रेखा जब भी कटेगी ना, तो हृदय और मस्तिष्क दोनों से मिला हुआ कुछ बीमारी का द्योतक है ये, खास करके शनि पे जब जाएगा तो ये अशुभ लक्षण है। ऐसे समय में आदमी अपनी गलती से पछताता है, पहला चीज़ तो। दूसरा, भावना के अधीन हो जाता है, मैंने कहा ना, भावना जाके आपके दिमाग जाके भावना पे समर्पित हो रही, तो भावना वहाँ पे राजा बन जाता है, ये दास बन जाता है दिमाग। तो वो आदमी ऐसा कुछ गलती कर बैठता है जिसके कारण से जीवन भर उसको पछताना पड़ता है, चाहे कोई भी फाइनेंशियल मैटर पे हो, चाहे कोई भी मैटर पे हो, है ना। अब उसके बाद में एक और इसमें प्रॉब्लम क्या आता है, ये अच्छी स्थिति नहीं है। ऐसे समय में मान लो यहाँ पे शनि में कोई दोष बन रहा है, यहाँ क्रॉस बन रहा है या स्टार बन रहा है, तो ये ऐसे लोग जनरली जो है जीवन में एक्सीडेंट का इनको सामना करना पड़ता है, और बार बार एक्सीडेंट का सामना करना पड़ता है, फ्रीक्वेंसी बहुत होती है इनके लाइफ में। और अगर इसी रेखा के अंत में यहाँ पे क्रॉस बनता है तो ये मृत्यु का सूचक है। अल्पायु होते हैं ऐसे लोग, शनि पे मस्तिष्क रेखा जाना अच्छा नहीं है, ऐसे लोग अल्पायु देखे जाते हैं। या फिर अगर अल्पायु नहीं है, मान लो क्रॉस व्रॉस नहीं है, उसको क्रॉस नहीं बना है, ऐसे ही स्थिति है, तो बार बार जीवन में एक्सीडेंट, दुर्घटनाएँ इनके साथ में होती रहती हैं, ये अच्छा स्थिति नहीं है, ठीक है। अब आते हैं सेकंड, मान लो आपका अब ये सूर्य पे जाता हुआ मिलेगा आपको, तो भी ये मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा को काटी है। ऐसे समय में भी आदमी अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल तो अभी भी नहीं कर पाएगा। ऐसा इंसान अब क्या होगा, सूर्य का प्रभाव लेने के कारण से दिमाग में सूर्य का प्रभाव है और दिमाग में उसकी रेखा तो छोटी है, तब क्या होगा, सूर्य का प्रभाव मतलब घमंड, अति ज़्यादा आत्मविश्वास, कुछ भी नहीं है काबिलियत, लेकिन घमंड इनका बहुत बड़ा, तो थोड़े घमंडी होंगे, किसी की नहीं सुनने वाले, अपने आप को राजा समझ के जीने वाले, क्योंकि सूर्य राजा है, तो इस टाइप का गुण उनके अंदर में बढ़ जाएगा। और इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है, मैं बताता हूँ इसमें, ऐसे लोगों को कि सूर्य हृदय का कारक है ना, और मस्तिष्क रेखा आपके मस्तिष्क का सीधा बात है, तो मस्तिष्क और हृदय से संबंधित बीमारी इनको होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब क्या बीमारी होगा, ऐसा जिसका भी रेखा है, ये रेखा जो है ना मिर्गी का सिम्टम्स है, ऐसे लोगों को मिर्गी की बीमारी होती है। मिर्गी समझते हैं आप, तो मिर्गी से रिलेटेड बीमारी इनको हो जाती है। या फिर मान लो ये दोनों रेखा जहाँ पे कटा है, ये दोनों यहाँ पे और एक क्रॉस बनता हुआ दिखेगा, इसके जॉइंट पे अगर आपको दिखा कि क्रॉस बन रहा है या स्टार बन रहा है, क्रॉस बने या स्टार बने इस जॉइंट पे, अगर ये जॉइंट पे अगर क्रॉस या स्टार बनता है, तब ऐसे लोगों की मृत्यु जनरली ब्रेन हेमरेज के कारण से होती है। या फिर मृत्यु ना भी हो तो ब्रेन हेमरेज का शिकार ऐसे लोगों को देखा जाता है। ये ब्रेन हेमरेज का बहुत बड़ा संयोग है, ये योग है, अच्छा दुर्योग है, योग नहीं दुर्योग, ब्रेन हेमरेज करा देता है ये, ठीक है। तो ये बहुत ख़राब स्थिति है। अब बात करते हैं, मान लो आपकी मस्तिष्क रेखा यहाँ से गई और ये जाके बुध पे चली गई,
अब ऐसा इंसान भी, ये अच्छे स्वास्थ्य की निशानी नहीं है। अब ऐसे समय में इसको क्या बीमारी होंगी? इसको होंगी, इसकी पहली तो इसकी पाचन शक्ति में कमी, पाचन शक्ति इनकी खराब हो जाएगी। और उसके बाद में उदर से संबंधित, पेट से संबंधित ऐसे लोगों को बीमारी देखी जाती है। ठीक है, ये भी अच्छी स्थिति नहीं है, एक कमज़ोर स्वास्थ्य को प्रदर्शित करती है। लेकिन इसमें एक कंडीशन आता है। मैंने अभी इसको बुध के पर्वत पे लेके गया है, अभी आपको ऐसा मिलेगा। देखिए, ये मस्तिष्क रेखा यहाँ से निकली, मंगल पे है, लेकिन ये देख रही है किसको? बुध को। मंगल पे है इसका समापन, लेकिन इसका मुंह बना है बुध की ओर में। अगर ऐसी रेखा मिले, मैंने बताया, एक बार और अच्छे से मैं ड्रॉ करता हूँ। देखिए, अगर आपको ऐसी रेखा मिले, ये बिल्कुल इस तरीके से जैसे मैंने बनाया है, अब क्या होगा? मंगल का गुण तो आ गया रेखा को, और बुध को देख रहे हैं तो बुध का गुण भी आ रहा है। बुध आपका चिकित्सा फील्ड है, ठीक है ना, और वाणिज्य, सांख्यिकी, ये जो चीज़ें हैं, गणित हैं, ये सारी चीज़ें बुध है। और मंगल से हम दोनों चीज़ों को अगर कंबाइन करके देखते हैं, जो जनरली देखा जाता है ऐसी रेखा का संयोग। अगर ये बंदा, यहाँ बुध में छोटी छोटी लकीरें बहुत सारी हैं, इसकी छोटी छोटी लकीरें होती है ना बुध पर्वत पे, ऐसी लकीरें हैं और ऐसा योग बना हुआ है, ऐसे लोग बहुत अच्छे डॉक्टर आपको देखने जाएंगे। ऐसे लोग डॉक्टर बनेंगे, और डॉक्टर भी कौन से डॉक्टर? खाली MBBS नहीं, ऐसे लोग सर्जरी करते हैं, यानी कि कुछ सर्जरी वाला काम अगर ये करता है, ये डॉक्टर है, सर्जरी वर्जरी करता है, तो बहुत अच्छा सक्सेस करेगा, बहुत नाम कमाएगा। क्योंकि मंगल है ना, वो थोड़ा सा निष्ठुर, कठोर, सर्जरी, ये सब चीज़ों का कारक बनता है। और बुध चिकित्सा का, तो अच्छे चिकित्सक होते हैं ऐसे लोग। डॉक्टर का, ऐसे लोगों का जनरली डॉक्टर के हाथ में ऐसा आपको देखने को मिलेगा। और जो भी अगर डॉक्टर के हाथ में वाकई में मस्तिष्क रेखा है, तो बहुत अच्छा डॉक्टर होगा, बहुत अच्छा सर्जरी वर्जरी में उनका हाथ बहुत अच्छा होगा, ऐसा आप समझ सकते हो। ठीक है, बुध पे हो गया। अब हम बात करते हैं, देखिए एक रेखा आपको और बताता हूँ। अगर मान लो आपकी मस्तिष्क रेखा एकदम सीधी, यहाँ से यहाँ तक एकदम सीधी मंगल पे जाके ख़त्म हो रही है, तब मंगल आपके अंदर में साहस है, आपके अंदर में आपका पराक्रम है मंगल, है ना। तो ऐसे लोग बड़े पराक्रमी होते हैं। तो एक विशेष बात क्या आती है, जो पराक्रमी होता है ना, अपने पराक्रम के दम पे शत्रु हंता बन जाता है। ऐसे लोगों के शत्रु का नाश इन लोग ज़बरदस्त तरीके से करते हैं। ऐसा देखा जाता है कि ऐसे लोग प्रबल शत्रु हंता होते हैं। और दूसरी चीज़, मंगल से जब भी आती है ना, तो ऐसा आदमी जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, कितना भी बड़ा जीवन में प्रेशर आ जाए, डट के सामना करते हैं। और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, मान लो ये फर्स्ट फैलेंज लंबा है, उसका नुकीला है, बुध का गुरु का पर्वत बहुत अच्छा उभार लिया है, महत्वाकांक्षी है, और उसके अंदर में कार्य के प्रति जिद बहुत तगड़ी है, और ये वाली रेखा है, बहुत सफलता हासिल करते हैं। बस अंतर ये है, इनको सफलता जल्दी नहीं मिलती है। मंगल संघर्ष का कारक है, तो जीवन में बहुत संघर्ष कराता है, लेकिन इनकी सफलता का लेवल बहुत बड़ा होता है, तो ऐसे लोग बहुत सफल होते हैं। अब इसमें एक और स्थिति आती है, माइंड लाइन का सीधा होना जो है ना, आदमी को जिद्दी बनाता है। मंगल में आपके अंदर जिद है और मंगल में पराक्रम है, तब तो हो गया आपका दोनों का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन, आप तो तरक्की करोगे, नो डाउट, ठीक है। लेकिन ये क्या बनाएगा, मैंने कहा ना कि थोड़ा सा नत होना चाहिए चंद्रमा पे। आपके अंदर में क्या आता है, भावना, आपके अंदर में कल्पनाशीलता, ये जो चीज़ें वो आती हैं, लेकिन मंगल पे आने के कारण जिद आ गया, ठीक है। अब ऐसे लोग जो है ना, किसी एक चीज़ को, जिसको ये मानते हैं, इनका जो माइंडसेट है, सपोज़ ये एक बहुत धार्मिक किस्म का बंदा है, सपोज़ कीजिए, तो इसको अपने धर्म के लिए बहुत ज़बरदस्त रुझान होगा उसमें, कोई भी प्रकार से, क्योंकि मंगल डिसिप्लिन भी है आपका, ठीक है ना, मंगल आपका डिसिप्लिन भी है, तो उसमें बहुत ज़्यादा नियम कानून से उसको मानेंगे, उस पर बहुत ज़्यादा ही डीप हो जाएंगे। और अगर ऐसी स्थिति मिली, एक और इसको पैरेलल कंडीशन बना देता हूँ मैं। देखिए, आपको हृदय रेखा भी एकदम सीधी मिली और मस्तिष्क रेखा भी ऐसी लगा कि स्केल से दोनों खिंचाया हुआ है, तब ये अपने धर्म के प्रति अति कट्टर होगा, बहुत ज़्यादा धर्म को लगा के चलेगा, कोई प्रकार से कंप्रोमाइज़ नहीं। जो डिसिप्लिन है वो डिसिप्लिन है, जो है वो है, ऐसी स्थिति को लाता है। अब जैसे ऐसी स्थिति मान लो, अब ये अच्छा या बुरा दोनों हो सकता है। मान लो ये कोई आतंकवादी है, ठीक है। अब आतंकवादी क्या करता है, अपने आप को बम में लगा के उड़ा देता है, किसके लिए, अपने धर्म के लिए।
है ना। तो ऐसी स्थिति हुई जनरेट हो जाती है उसके साथ में, वो उसको जिद है, उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, जो है वही करना है, वो सही है, यही चीज़ सही है उसको, और दुनिया की बात समझ में नहीं आती, क्योंकि भावना भी उसकी सीधी पड़ गई, उसमें भी जिद आ गया। रेखा का सीधा होना आपके जिद को दिखाता है, आपके जिद्दीपन को दिखाता है। तो दोनों अब चीज़ें मैच हो गई, भावना और दिल और दिमाग दोनों चीज़ आपकी मैच हो गई। किस पे? डिसिप्लिन पे। किसके डिसिप्लिन पे? आपका जो माइंडसेट, मान लो मैंने कहा एग्जांपल के लिए धर्म को लेके, तो फिर आप अपने धर्म को ना मानने वाले या फिर जो भी प्रॉब्लम देगा उसको फिर आप विनाश करने के लिए भी नहीं सोचोगे। क्यों विनाश करने के लिए नहीं सोचोगे? क्योंकि आप शत्रु हंता हो, तो अपने शत्रु का नाश करना आपको पसंद होगा, भले ही आप स्वयं मिट जाओ। ऐसी स्थिति को जनरेट कर देता है। तो एक आतंकवादी के हाथ में अगर है तब तो बहुत बुरा हो गया स्थिति, फिर वो मर जाएगा अपने दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए, ऐसी स्थिति जनरेट कर देगा ये, समझ गया ना। अब वैसे ही हम बात करते हैं, तो मंगल पे होना अच्छा बात है, लेकिन मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा का झुकाव होना, अगर ये ऐसा है तो एक्सेप्टेंस है आपका। ये जितना ज़्यादा नत होगा उतनी ज़्यादा आपका आप स्वीकारोगे, दूसरे की बात भी सुनोगे, दूसरे के मन की बात को भी समझने की कोशिश करोगे, ऐसा आपको बताता है। इसीलिए इसका हल्का झुकाव लेना अच्छा है, इसीलिए इसका झुकाव होना अच्छा है, और तीनों रेखा को इसीलिए हल्का सा गोलाई में होना ज़रूरी है। ऐसा होने से आदमी के अंदर में सारी चीज़ों में एक्सेप्टेंस आता है। और ये मैंने कहा चंद्रमा से होने के कारण से भावना, कल्पनाशीलता भी इंसान के अंदर होनी चाहिए, ठीक है ना। इसको ये कॉन्सेप्ट है उसका। अब मैं चंद्रमा पे तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि चंद्रमा पे क्या इसका असर होगा, आपने समझ गए हैं। अब हम एक और स्थिति को जनरेट करते हैं कि ऐसी स्थिति में आदमी करे तो क्या करे। अब मान लीजिए आपकी ये जीवन रेखा है, ठीक है। अब आपकी मस्तिष्क रेखा तो निकली तो सही जगह से जाके, लेकिन ये फिर से शुक्र पर्वत पे चली गई। अब इसका क्या मतलब होगा? यानी कि मस्तिष्क रेखा वापस रिटर्न हो गई अपने रास्ते पे, शुक्र पे जाके घुस गई। ऐसी रेखा भी बहुत लोगों के हाथ में देखने को मिलती है। अब ऐसे लोग क्या हो गए, इसके मस्तिष्क में प्रभाव कौन से पर्वत का आ रहा है? इसके मस्तिष्क में प्रभाव शुक्र का आ रहा है। ऐसे लोग शानो शौकत के लिए, अपने दिखावे के लिए, अपनी लग्जरीज के लिए, अपनी स्त्री सुख के लिए बहुत व्याकुल रहते हैं। इनका एम ही अपनी लग्जरीज को हासिल करने का रहता है, दिमाग में वही चीज़ का फितूर चढ़े रहता है। तो ऐसे अगर आदमियों को बहुत ज़रूरत से ज़्यादा कामी, ठीक है, विषय वस्तु पे बहुत ज़्यादा फोकस ऐसे लोग देखे जाते हैं, तो ऐसे लोग असफल होते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सक्सेस कर नहीं पाते हैं, क्योंकि एनी टाइम आप लग्जरीज के पीछे भाग रहे हो और आपका उस हिसाब से पराक्रम नहीं है, तब तो ये नेगेटिव असर आएगा। लेकिन बाकी कंडीशन मान लो अच्छे हैं उसके, सपोज़ कीजिए अच्छे हैं, तो ये इज्जत नहीं कमा पाएगा, क्योंकि विषय वस्तु पे डूबा रहेगा, स्त्रियों के पीछे पागल रहेगा। ये जो चीज़ें हैं ना, कामी प्रवृत्ति को दिखाता है, और दुर्बल स्वास्थ्य को भी दिखाता है। ऐसा इंसान का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता, जीवन शक्ति कमज़ोर होती है, क्योंकि हमेशा विषय वस्तु पे डूबे रहने के कारण से इनकी वो स्थिति अच्छी नहीं रह पाती है। तो ये स्थिति को भी मैं अच्छी नहीं बोलता हूँ। अब एक स्थिति और आएगी आपकी, जब ये मैंने बताया अभी तक आपको कि मस्तिष्क रेखा आपकी जीवन रेखा हो गई। मस्तिष्क रेखा का मैंने बताया क्या, तो ऊपर से निकल जाएगा, ठीक है, या एकदम पास से निकल जाएगा, या फिर जॉइंट्स निकल जाएगा। 3 स्थिति बताया मैंने। अब मान लीजिए आपको ऐसी मिली स्थिति कि आपकी मस्तिष्क रेखा आपको निम्न मंगल से निकल रही है, जीवन रेखा के अंदर से निम्न मंगल से मस्तिष्क रेखा निकल रही, तब फिर क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाएगा। अब इसका जो भाव है, जो हम इसको कहना चाहेंगे कि ये क्या हो सकता है, ये डिपेंड करेगा इसके अंदरूनी मंगल का कंडीशन पे। मान लो अंदरूनी मंगल का पर्वत इसका दबा हुआ है और ऐसी मस्तिष्क रेखा है, तो इसके अंदर में साहस क्या है, साहस कमज़ोर है। मंगल आपका साहस है, साहस कमज़ोर है, तो क्या होगा, कमज़ोर साहस, बहुत जल्दी घबरा जाना, हाथ पैर फूल जाना, ज़रा सा प्रॉब्लम आएगी नहीं कि हकमका जाना, ठीक है। और साथ में ये डरपोक किस्म का प्रवृत्ति को भी बताता है, कोई मेरे बारे में क्या बोल रहा है, मेरे बारे में क्या बोल रहा है। इस टाइप की स्थिति बार बार ऐसे लोगों को मन से सताते रहती है, ठीक है। डरते रहते हैं, प्रॉब्लम आने से पहले से ही डरते रहते हैं। प्रॉब्लम आ गया तो फिर तो सामना नहीं कर पाते अगर मंगल अच्छा नहीं। लेकिन मंगल मान लो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, अंदरूनी मंगल बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, तब फिर साहस दुस्साहस में कन्वर्ट होगा। तब झगड़ा, लड़ाई, झगड़ालू, किसी की बात ना सुनना, अपना
हमें अपने आप को बहुत ज़्यादा साहसी समझ के काम करना और जाके फिर नुकसान करा लेना अपना। तो जो झगड़ालू होगा और जो दंगाई होगा, दबंगाई करेगा, ऐसी स्थिति को जनरेट करेगा। तो ये भी ऐसे लोग भी सक्सेसफुल देखे नहीं जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका दबा होना और बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होना दोनों कंडीशन के लिए अच्छा नहीं। लेकिन मान लो सामान्य कंडीशन है और ऐसी स्थिति है तो साहस अच्छा होगा वो, बाकी उसकी रेखाएं अगर अच्छी हैं, कंडीशन अच्छा है तो जीवन में सक्सेस कर सकता है। लेकिन अगर ऐसा है तो ये अच्छी स्थिति नहीं कहलाएगी, ठीक है ना। और इसमें एक और स्थिति आती है, वो भी बता देता हूँ। ये जीवन रेखा हो गई, आपकी मस्तिष्क रेखा निकली यहाँ से और बिल्कुल चंद्रमा पे जाके घुस गई। ये पागलपन का लक्षण है। फिर तो ये इंसान पागल ही होगा और मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा अनबैलेंस होगा, विक्षिप्त कंडीशन ये कर देगा। चंद्रमा पे बहुत ज़्यादा डूबा हुआ और मंगल पे निकला हुआ, ये अच्छी कंडीशन नहीं है। ऐसे समय में आदमी को मानसिक विक्षिप्तता के तरफ में इशारा देता है। ऐसे लोग बहुत अनबैलेंस आपको देखने को जब भी मिलेगा, बहुत अनबैलेंस किस्म के लोग ऐसे लोग देखने को मिलेंगे। ये क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, इसको कुछ समझ में नहीं आता है ऐसे लोगों को, ठीक है। तो ये एक स्थिति यहाँ पे आ गई। अब हम बात करते हैं एक और स्थिति पे। जनरली जो मस्तिष्क रेखा की लास्ट स्थिति है, देखिए अब क्या कभी कभी आपको मस्तिष्क रेखा देखने को मिलती है कि बृहस्पति से निकल रहा है, ठीक है। मैं उसको बताने से पहले यहाँ पे मैं आपके मस्तिष्क रेखा में 3 भाग होते हैं। उंगली पे, बृहस्पति की उंगली पे 3 भाग होते हैं। हम ऐसा बना देते हैं, ठीक है। समझाने के लिए मैंने अभी एक 3 पोर बनाया, पहला पोर, ये दूसरा पोर, ये तीसरा पोर, 3 पोर होते हैं। अब आपकी मस्तिष्क रेखा आपको देखने को मिली कि आपकी मस्तिष्क रेखा आपकी बृहस्पति से निकल रही है। ऐसा जब संयोग देखने को मिलेगा ना, ऐसे लोग, और बृहस्पति पर्वत मान लो अच्छा है आपका, अच्छा बृहस्पति पर्वत है, ऐसे लोग उच्च शिक्षा हासिल करते हैं क्योंकि बृहस्पति शिक्षा के, संतान के सुख के कारक हैं। तो ऐसे लोग का दिमाग बहुत तेज होता है, इनकी महत्वाकांक्षा बहुत असीम होती है, हमेशा अपनी महत्वाकांक्षा को हासिल करने के लिए जीवन भर प्रयत्नशील रहते हैं, बहुत अच्छी सफलता ऐसे लोग हासिल करते हैं। ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट क्या आता है, बृहस्पति से निकलेगा जब भी माइंड लाइन ना, तो ऐसे लोगों की शादी देर से होती है, और शादी हो भी गई अगर तो वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता। वैवाहिक जीवन में हमेशा इनको असंतोष देखने को मिलता है, ठीक है। तो शादी डिले कराता है, वैवाहिक जीवन में असंतोष लाता है। लेकिन सफलता के लिए बात करो तो सबसे अच्छा उत्तम कंडीशन का सफलता ऐसे लोग हासिल करते हैं क्योंकि बृहस्पति का गुण है, बहुत ज्ञानी होते हैं ऐसे लोग, बहुत ज्ञानी होते हैं। इनके अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं रहती और महत्वाकांक्षा भी असीम होती है और उसके अकॉर्डिंग ये सफलता हासिल करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति को ये बताता है। अब इसी में एक और संयोग आता है कि मान लो आपको मैंने बताया बृहस्पति से निकल रहा है, अब ये जाके क्या किया, आपकी निचली पोर को टच कर दिया इसने, माइंड लाइन ने, ठीक है। ध्यान रहे मैं माइंड लाइन पे ही बता रहा हूँ, अभी बाकी रेखाओं को अभी बनाना मैं उचित नहीं समझ रहा था। माइंड लाइन पे ही फोकस कीजिए, आप इस पे ही फोकस कीजिए, ठीक है ना। अब ऐसा मिला कि आपको चाहे बारीक लकीर से जाके जुड़े कि पूरी की पूरी जाके जुड़े, ऐसा स्थिति आपको देखने को मिला, तो भी ऐसे लोगों को विवाह का सुख में कमी तो रहेगा ही, या देर से विवाह होगा, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहता। अब इसमें विशेष स्थिति क्या आती है, बहुत ज्ञानी होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, सारा चीज़ पॉजिटिव होता है इनका, लेकिन इतना ज्ञान, इतना समझ, इतनी सारी चीज़ें अच्छी होने के बाद में भी ये बहुत कामी होते हैं और इनका शादी के बाद में भी अफेयर चलते रहता है। ऐसे लोगों का चरित्र से संबंधित दोष रहता है। ये आपको, ये जो है मतलब एक चरित्र के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा, मैं इसको नहीं बोलूँगा अच्छा, बहुत अच्छा क्या, बिल्कुल अच्छा नहीं बोलूँगा। ऐसे लोग के मल्टीपल अफेयर होते हैं, हमेशा पराई स्त्री पे या पराई पुरुष पे इनका ध्यान रहता है। सारा ज्ञान होने के बावजूद भी ये जाके वो गलत कर्म करते हैं। और ऐसे लोगों का एक और देखा जाता है, ऐसे लोग अपने ही यानी व्यभिचारिता को भी बताता है, अपने किसी क्लोज रिलेशन के साथ में भी इनका अफेयर चलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। ये अच्छी स्थिति नहीं है। अब एक और लास्ट जो बच गया, अब माइंड लाइन तो अभी तक मैंने जो भी स्टार्ट कर रहा था यहाँ से कर रहा था, आप देख रहे थे, चाहे यहाँ जाए कहीं भी जाए, लेकिन मैं अभी यहीं से स्टार्ट कर रहा था। अब आपको देखने को मिलेगा क्या, माइंड लाइन बिल्कुल आपकी ये हृदय रेखा हो गई, जो मैं बनाता हूँ फिर से, आपकी ये हृदय रेखा हो गई, ये आपकी जीवन रेखा हो गई। अब आपको मस्तिष्क रेखा क्या मिला कि यहाँ से चालू है, उससे पहले है ही नहीं। ये क्या स्थिति है, बीच में एकदम गायब, अचानक से बीच से उदय हो रहा है। तो ये बीच का जो क्षेत्र होता है ना, ये जो क्षेत्र है, ये आपका राहु का क्षेत्र होता है।
अगर राहु से निकली हुई मस्तिष्क रेखा है आपकी, तो यहाँ से जो यहाँ का पीरियड होगा, जो ब्लैंक आपका खाली पड़ा है, जो पीरियड आपका ब्लैंक पड़ा है, ये वाला पीरियड, उतने पीरियड तक आपके जीवन में सफलता आप हासिल नहीं कर पाओगे। अगर मान लो आप बहुत परिश्रमी हैं, आपके बाकी दूसरे ग्रह आपको सपोर्ट करते हैं, आप सफल तो हो गए, बहुत अर्ली एज में हो गए, लेकिन फिर भी आपका व्यक्तित्व का जो विकास है, जो मेंटल सेटिस्फेक्शन आपको है, वो आपको तभी मिलेगा जब आप इस एज में पहुंचेंगे जहां से आपकी मस्तिष्क रेखा चालू हो रही है। तो ऐसे लोगों का भाग्योदय जो है, वो जहाँ से मस्तिष्क रेखा का समय आएगा उस उम्र से जाके चालू होती है। जनरली ऐसे लोगों का भाग्योदय 32 साल के बाद देखा जाता है, ठीक है ना, ऐसा समय में ये देखा जाता है। लेकिन जब भी ये सफलता हासिल करते हैं, अचानक से जीवन में सफलता हासिल करते हैं, क्योंकि राहु अचानक से घटने वाली घटना की तरफ में इशारा है, तो ऐसे लोग अचानक से जीवन में सफलता हासिल करते हैं और बहुत अच्छा सफलता हासिल करते हैं, ये भी इसको देखा जाएगा, ठीक है। तो ये था आपको मस्तिष्क रेखा से संबंधित जानकारी। मैंने अपने साइड से जितना डिटेल्स हो सकता था मैंने बताया है। अब क्योंकि अब मैं इस टॉपिक पे ये बात नहीं करूँगा कि दोहरी मस्तिष्क रेखा है या 2 से अधिक मस्तिष्क रेखा है, उसका क्या फल है, उसके बारे में सेपरेट वीडियो बनाएंगे। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन ये ज्ञान की बातें थी, बहुत बेसिक बातें हैं, बहुत काम की बातें हैं जो पामिस्ट्री पे इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए। तो आशा करता हूँ आपको कंटेंट्स पसंद आए होंगे और चीज़ें समझ आई होंगी। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, काम की बातें लगी, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा मेहनत का प्रतिफल समझ के। और जो नए हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि और अच्छा वीडियोज़ मैं आपके सामने लेके आ सकूँ। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।